नमस्कार। कल हम ग्रुप पर कुछ प्रमेय कर रहे थे, तो आज हम देखते हैं किसी अवयव की पूर्णांक घात। ग्रुप में देखेंगे हम किसी अवयव की पूर्णांक घात। किसी अवयव की पूर्णांक घात इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, देखिए माना कि अपने पास में कोई ग्रुप है जी स्टार, और इस ग्रुप जी स्टार का एक एलिमेंट है जी। इस ग्रुप जी के एलिमेंट ए की पूर्णांक घातों के ऊपर विचार करें हम लोग। सबसे पहले अपने पास में आता है ए की पावर एन। ए की पावर एन का मतलब होता है ए को ए से ऑपरेट किया गया है कितने बार? एन बार। ठीक है, ए की पावर एन का मतलब क्या होगा? ए को ए से ऑपरेट किया है कितने बार? एन बार। सेकंड, ए की पावर 0 इक्वल टू ई का मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। तो ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट की घात 0 का मतलब हमेशा क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। नेक्स्ट है आपके पास में ए की पावर एन प्लस 1। इसको आप लिख सकते हैं ए की पावर एन स्टार ए। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास में है ए की पावर माइनस एन, ये बराबर होगा ए इनवर्स की पावर एन के। तो ये तो हमने बात करी अवयवों की पूर्णांक घात की। ए की पावर एन का मतलब ए को ए से ऑपरेट करना में एन बार। ए की पावर 0 का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। ए की पावर एन का मतलब ए की पावर एन स्टार ए। ए की पावर माइनस एन का मतलब ए इनवर्स की पावर एन। अब हम चर्चा करते हैं ग्रुप के किसी अवयव की कोटि। अब हम देखेंगे ग्रुप के किसी अवयव की कोटि। ग्रुप के किसी अवयव की कोटि। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, देखिएगा किसी अवयव की कोटि। तो देखो ग्रुप के अंदर किसी अवयव की कोटि हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। माना कि जी स्टार एक ग्रुप है, माना जी स्टार एक ग्रुप है, तब इसके किसी अवयव ए की कोटि, वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n होता है जिसके लिए a की पावर n इक्वल टू ई होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है ना, तो वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n जिसके लिए a की पावर n इक्वल टू ई हो, तो n को आप लोग कहते हैं अवयव ए की कोटि। तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ ए के द्वारा, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू हम लोग कहेंगे n। ठीक है, एग्जांपल देखिए। सपोज हमारे पास में एक ग्रुप जी है जिसके एलिमेंट है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और हम जानते हैं समिश्र संख्याओं के गुणन के लिए एक ग्रुप है। अब इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पहले तो 1 का ऑर्डर देखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू, भाई यहाँ पर देखो सबसे पहले ऑर्डर देखने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तत्समक क्या है। तो आप जानते हैं गुणाकार तत्समक कितना होता है? 1। ठीक है, तो अब देखो 1 सबसे पहले लेते हैं, 1 को 1 लेते ही 1 आ जाता है। ये याद रखिएगा आप लोग, जो भी तत्समक अवयव होता है उसका कोटि हमेशा 1 होगा। ठीक है ना। सेकंड, ऑर्डर ऑफ ओमेगा इक्वल, इसके लिए आप देखेंगे, देखो ऑर्डर ऑफ ओमेगा किस प्रकार से देखेंगे। भाई अगर मैं ओमेगा लेता हूं तो ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है? ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा स्क्वायर को भी अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू आप जानते हैं 1। तो जब आपने ओमेगा को ओमेगा से 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आपको 1 मिला, यानी तत्समक अवयव मिला। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ओमेगा हो जाएगा 3। ओमेगा स्क्वायर को देखते हैं, तो इसके लिए आप ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर से, तो ओमेगा की क्या 4 बन जाता है।
फिर इसको ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो ओमेगा की घात 6, ओमेगा की घात 6 का वैल्यू 1 हो जाता है क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो फिर से आपके पास में तत्सम का अवयव आ गया। ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना बन जाएगा, देख लीजिए यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से कितने बार मल्टीप्लाई किया आपने, 3 बार, इसलिए ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर आपके पास में जाएगा कितना, 3। इस प्रकार से ग्रुप के अंदर किसी भी अवयव की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। अब इस कोटि पर आधारित कुछ प्रमेय हम लोग करेंगे। तो देखिए करते हैं प्रमेय नंबर फर्स्ट। प्रमेय नंबर फर्स्ट, पहला प्रमेय करें हम ग्रुप की कोटि पर। तो स्टेटमेंट है यदि किसी ग्रुप के एक अवयव यदि किसी ग्रुप के एक अवयव एक ही कोटि n हो, एक अवयव एक ही कोटि n हो तो दर्शाइए a की पावर n इक्वल टू e होगा यदि और केवल यदि और केवल यदि m n का गुणज है। ठीक है, देखिए यदि किसी ग्रुप के एक अवयव एक ही कोटि n हो तो दर्शाइए कि a की पावर n इक्वल टू e होगा यदि और केवल यदि m n का गुणज है। ठीक है भाई, देखते हैं तो प्रूफ देखते हैं इसमें। देखो यदि और केवल यदि का मतलब हमें दो कंडीशन चल करनी है। तो पहली कंडीशन जिसके लिए देखो ये तो आपको दे ही दिया है कि ग्रुप पे एक अवयव a है जिसकी कोटि कितनी है, n है। अब पहली कंडीशन को सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं कि a की पावर n इक्वल टू e है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक ग्रुप ले लेते हैं। माना कि G स्टार एक ग्रुप है, ठीक है, तथा इसके अवयव एक ही कोटि n है, तथा इसके अवयव एक ही कोटि n है। और कोटि n का मतलब हम जानते हैं n ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए a की पावर n इक्वल टू e है। पहली कंडीशन हम कर रहे हैं आवश्यक कंडीशन, आवश्यक शर्त, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन, अब देखिए नेसेसरी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट को सत्य मान लेते हैं। माना कि a की पावर n इक्वल टू e है। तो अब आप लोग सिद्ध करेंगे कि m n का गुणज है। तो अब आपको सिद्ध करना है कि m क्या है, n का गुणज है। तो देखिए भाई कोटि की परिभाषा से हम जानते हैं कि अगर कोटि n है इसका मतलब n इस प्रकार का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए a की पावर n इक्वल टू e होगा। तो हम यहां से देख रहे हैं कि a की पावर n भी e के बराबर है, a की पावर n भी e के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि n कोटि है, दिया हुआ आपको पहले से, और कोटि हमेशा क्या होता है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, यानी m और n में से n क्या हो जाएगा, छोटा, और m हो जाएगा बड़ा। यानी कि आप देख सकते हैं इसलिए m ग्रेटर देन n, m ग्रेटर इक्वल n के बराबर भी हो सकता है या फिर m से बड़ा भी हो सकता है। अब अगर m n के बराबर है तो गुणज हो गया। अब बात करते हैं यदि m ग्रेटर देन n हो, तो यदि m ग्रेटर देन n, m अगर n से बड़ा है तो आप n का भाग दे सकते हैं ना, m के अंदर भाग दे तो कुछ भागफल भी आएगा, कुछ शेषफल भी आएगा। मान लिया भागफल की वजह शेषफल आ रहा है, आप जानते हैं भाज्य इज इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो m इक्वल टू बन जाएगा n³ प्लस r। चूंकि r यहाँ शेषफल है, शेषफल है तो आप जानते हैं शेषफल न्यूनतम कितना हो सकता है, 0, लेस देन इक्वल देन
भाग किसका दिया आपने, n का, तो n से तो छोटा ही रहेगा शेषफल हमेशा, ये r लेस देन n, n से तो छोटा रहेगा शेषफल क्योंकि n का हम भाग दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, देखिए तो a की पावर n इक्वल टू, ये अपने पास में बन गया था। ठीक है, अब देखो गुणज बनाना अपने को, तो अब गुणज कैसे बनेगा, अगर ये जो शेषफल r है ना ये अगर जीरो हो जाए तो m बराबर n क्यू बन जाएगा, और m बराबर n क्यू का मतलब m गुणज है n का, तो शेषफल r को हमें जीरो सिद्ध करना है। उसके लिए देखिए e a की पावर m, ये वाला सही है। अब यहां से a की पावर m का वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दिया n क्यू प्लस r। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो a की पावर n क्यू डॉट a की पावर r, और ये जो a की पावर n क्यू है इसको आप लिख सकते हो a की पावर n होल पावर q डॉट a की पावर r इक्वल टू a की पावर n किसके बराबर है, e के, इसको आपने लिखा e पावर q डॉट a की पावर r, e की पावर q, e तो यहाँ पर तत्सम का अवयव है, ये तत्सम का अवयव है तो e की पावर q e बनेगा डॉट a की पावर r, और चूंकि e तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है इसलिए e डॉट a की पावर r, ये आपके पास में a की पावर r बनेगा। आपने क्या देखा कि e किसके बराबर आ गया, a की पावर r के, यानी a की पावर r इक्वल टू e बन गया ना। और आप यहां से देख रहे हैं कि जो r है वो n से भी छोटा है, जबकि कोटि तो क्या होता है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होता है जिसके लिए a की पावर n इक्वल टू e है। ठीक है ना, तो n सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होता है जिसके लिए a की पावर n e के बराबर होता है। तो अब हम यहां से देख रहे हैं कि जो r है वो n से भी छोटा है और a की पावर r e के बराबर आ रहा है, जबकि n क्या सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो r है वो धनात्मक पूर्णांक तो नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो फिर r का मान क्या हो सकता, क्या होगा भाई यहाँ पर, जीरो, क्योंकि जीरो तो धनात्मक नहीं होता ना, इसलिए इसका मतलब r का मान कितना है, जीरो, r का मान जीरो हो गया इसलिए m इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास में, n क्यू, और m इक्वल टू n क्यू का मतलब आप जानते ही हैं m n का गुणज है, ये आपको सिद्ध करना था। तो ये अपनी पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन करेंगे सफिशिएंट कंडीशन, या इसका विलोम। ठीक है, देखिए इसका विलोम करेंगे। विलोम के लिए माना कि m गुणज है n का, माना m n का गुणज है। अब m अगर n का गुणज है तो हम सिद्ध करेंगे कि a की पावर n इक्वल टू e होगा। तो m n का गुणज है, इसका मतलब m इक्वल टू n क्यों कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अब m इक्वल टू n क्यू है तो a की पावर n ज्ञात करना है, तो a की पावर n इक्वल टू a की पावर n क्यू। अब a की पावर n क्यू को आप लिख सकते हैं a की पावर n होल पावर क्यू। a की पावर n किसके बराबर है, e के होल पावर क्यू। ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसकी पावर जो कुछ भी कर दीजिए हमेशा क्या आएगा, e। तो आपने देखा a की पावर n इक्वल टू e, ये हमें सिद्ध करना था। तो कोई भी किसी भी ग्रुप के एक अवयव की कोटि अगर n है तो a की पावर n इक्वल टू e होता है यदि और केवल यदि m क्या हो, n का गुणज। धन्यवाद।